हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेड में और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। जब हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे हाउस सर्च, यानी कि यहाँ पे रेंट पे घर मिलना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। उसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन आई होप आज के इस वीडियो के बाद आपके लिए यहाँ पे घर रेंट पे लेना थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ घर का किस तरह से यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ घर के इंस्पेक्शन कराने के लिए। So without doing any further ado, let's start the video. The morning light feels soft and new. The world's a brighter blue. इस वीडियो में आप दो तरीके के घर देखोगे। पहला है हाउस नंबर 1 जो कि है यूनिट, और हाउस नंबर 2 जो कि रहेगा एक प्रॉपर हाउस। यूनिट नॉर्मली हाउसेस से छोटे होते हैं, तो ये जो हाउस आप देख रहे हो ये एक यूनिट है और इस यूनिट का रेंट है $580 पर वीक। ये दरवाज़ा पीछे के लिए, बैकयार्ड के लिए, साइड के लिए, पीछे भी मेंटेन्ड है। दिस इज द पेंट्री। ये कारपेट वैसा वाला है। सही है। इसमें एसी नहीं है। कबर्ड्स देखो ना, कबर्ड्स अच्छे हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं, बड़े हैं काफ़ी, पूरा अंदर तक है। हाँ वैसा नहीं है वो, तो फिर इसमें लगाना पड़ेगा ऐसे कुछ भी, या शेल्फ वगैरह खरीद कर खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप जब भी किसी घर का इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हो तो आप वहाँ पे अकेले नहीं होते हो, आपके साथ वहाँ पे और भी कई लोग आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होती है उसमें बाकी के लोग भी रजिस्टर करते हैं। तो आपके साथ कई और लोग भी होते हैं जो एट द सेम टाइम उस घर का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। लॉन्ड्री स्पेस है। इधर भी पीछे कपड़े सुखाने का दिया हुआ है ना, ये स्टैंड खुल जाएगा। मकड़ियाँ हो रही हैं। और ये रहा टॉयलेट। बेटर है ना, कोई नहा रहा था। हाँ ये तो कमरा घुसते ही खत्म हो गया। ऑफिस टाइप्स, छोटा सा, बहुत छोटा है। इसमें भी अलमीरा तो है ही। इसमें तो मेरे बच्चों का बेड भी नहीं आएगा। इस हाउस को कहते हैं यूनिट। ये नॉर्मली, जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल हाउसेस से छोटे होते हैं और कई बार इनका रेंट भी नॉर्मल हाउसेस से कम रहता है, क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं। अब आप जो हाउस नंबर 2 देखोगे वो है प्रॉपर हाउस, बट वो भी छोटे साइज़ का ही हाउस है। अब ये जो घर आप देख रहे हो ये है हाउस नंबर 2 जो एक प्रॉपर इंडिविजुअल हाउस है, और इस घर में अंदर काम चल रहा था पेंटिंग वगैरह का, और ये घर देखने के लिए भी काफ़ी लोग आए हुए थे एट द सेम टाइम। काफ़ी लोग मतलब वही लोग जिन्होंने इस घर के लिए रजिस्टर किया था। किचन है, किचन के 2 रास्ते हैं, एक वहाँ उस गली से और एक ये ड्राइंग रूम से डायरेक्ट। और यहाँ पे आप जब भी किसी घर का इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो उस घर की जो इंस्पेक्शन विंडो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। विंडो से मेरा मतलब है कि जो टाइम स्लॉट होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आपको इंस्पेक्शन 15 मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर अंदर करना होता है। एजेंट जनरली 15 मिनट का टाइम देता है, या तो फिर सिर्फ आधे घंटे का टाइम देता है पूरे घर का इंस्पेक्शन करने के लिए। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी आप यहाँ पे किसी भी घर का इंस्पेक्शन करने जाएं तो टाइम पर ज़रूर पहुँचें, क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे तो घर लॉक हो जाएगा और फिर आपको नेक्स्ट इंस्पेक्शन डेट का वेट करना पड़ेगा। और क्योंकि ये एक घर पूरा इंडिविजुअल घर है, ये यूनिट नहीं है, इसलिए इसका रेंट भी यूनिट से थोड़ा ज़्यादा था। इस घर का रेंट है $610 पर वीक। We walk through the street
तो ये तो आपने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया में दो तरीके के घर होते हैं, एक तो यूनिट और एक इंडिविजुअल हाउस, और दोनों के रेंट एक दूसरे से कितने अलग होते हैं। लेकिन अब आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस रेंटल घर के इंस्पेक्शन के लिए किस तरह से प्रोसीजर होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं। तो ये तो आपने देखा कि इंस्पेक्शन वाले घर कैसे होते हैं और किस तरह से यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है। लेकिन अब ये इंस्पेक्शन करने से पहले का जो प्रोसीजर होता है वो भी कोई छोटा नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में घर ढूंढने के लिए मेजरली दो वेबसाइट्स हैं, रियल एस्टेट एंड डोमेन। आप चाहो तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी घर ढूंढ सकते हो, लेकिन वहाँ पे ऑथेंटिकेशन की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि हमारे साथ भी एक बार फ्रॉड होते होते बचा था। इसलिए मेजरली डोमेन और रियल एस्टेट ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। तो अगर आप डोमेन पे घर सर्च करते हो तो आपको इस तरीके की विंडो मिलेगी, जहाँ पे ऊपर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे घर खरीदने के लिए, घर रेंट के लिए, हाउस, लैंड, बाकी सारे ऑप्शंस। लेकिन क्योंकि आपको घर रेंट करना है तो अगर आप रेंट ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ उसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको किस एरिया में घर देखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एडिलेड में प्रॉस्पेक्ट एरिया में घर देखना है, तो मैं वहाँ पे सर्च में प्रॉस्पेक्ट एरिया डालूंगी और फिर उसी के ठीक बगल में रहेगा फिल्टर, जहाँ पे अगर आप फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी टाइप, आपको घर देखना है, अपार्टमेंट देखना है, टाउन हाउस देखना है या लैंड देखना है। फिर उसके नीचे प्राइस पूछा जाएगा, लेट्स से हम हमारे प्राइस को कर देते हैं $600 मैक्सिमम पर वीक, और उसके बाद हम हमारे बेडरूम को सिलेक्ट करते हैं, मिनिमम 2 बेडरूम हमें चाहिए। इस तरीके से अगर आप फिल्टर करेंगे और क्लिक करेंगे अप्लाई पे तो आपको ठीक उसी फिल्टर के हिसाब से आपको सारे घर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला घर पसंद आ रहा है तो मैं इस घर पे क्लिक करूंगी और क्लिक करते ही इस घर पे मुझे ये विंडो दिखेगी जहाँ पे ऊपर घर की पिक्चर्स हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे घर की पिक्चर्स देख सकते हो एक एक करके, और यहाँ पे फ्लोर प्लान भी आपको दिखेगा। उसके बाद अगर आप विंडो से बाहर आओगे तो यहाँ नीचे आपको मैप भी दिखेगा, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये घर आपकी सिटी से कितना दूर है या कितना पास है। फिर आप ये भी देख सकते हो कि इस घर के किस कैचमेंट एरिया में कौन सा स्कूल आ रहा है। और उसके बाद जब आपको फाइनली घर पसंद आ जाए और आपको इसके लिए इंस्पेक्शन बुक करना है तो वहीं साइड में आपको एजेंट का नंबर मिलेगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू इंस्पेक्शन। तो जैसे ही आप व्यू इंस्पेक्शन पे क्लिक करते हैं तो उसी विंडो में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है शेड्यूल अ प्राइवेट इंस्पेक्शन और दूसरा है रिक्वेस्ट ऑनलाइन इंस्पेक्शन। तो अगर आप रिक्वेस्ट ऑनलाइन इंस्पेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो आती है जिसमें आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी होती हैं। तो वहाँ पे आप अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर दीजिए और उसके लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलता है माई इंक्वायरी का, जिसमें आप इंस्पेक्शन टाइम सिलेक्ट कीजिए और वो करने के बाद आपको रिक्वेस्ट डिटेल्स पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप रिक्वेस्ट डिटेल पे क्लिक करते हो तो आपकी सारी डिटेल्स एजेंट के पास पहुंच जाती हैं और फिर एजेंट आपको मेल से रिवर्ट बैक करता है और वो कंफर्मेशन देता है कि इंस्पेक्शन डेट वाले दिन आप आ सकते हो इंस्पेक्शन करने के लिए, और उस ईमेल में आपको टाइम भी बताया जाता है और तब आप वहां पे जाके घर का इंस्पेक्शन करते हो। और एक बार जब आप घर का इंस्पेक्शन कर लेते हो तो एजेंट वहीं पर रहते हैं और इंस्पेक्शन के बाद एजेंट आपसे पूछते हैं कि आपको घर कैसा लगा, आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। और अगर आप उनको हाँ बोलते हो तो वो आपका नाम रजिस्टर कर लेते हैं और रजिस्टर करने के बाद आपको रिसीव होता है उनका ईमेल, जिसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल्स भरनी होती हैं। और एजेंट की तरफ से जो मेल आता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें एक ऑप्शन होता है टेनेंट ऑप्शंस। अगर आप टेनेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको विंडो मिलेगी जहाँ पे आपको साइन अप करना होगा, और साइन अप करने के बाद आपको एक और विंडो ओपन होती है जहाँ पे आपको अपने अपलोड डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन मिलता है। और जब आप अपलोड डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो आती है जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताना होता है अपना रेसिडेंशियल स्टेटस, आप परमानेंट रेसिडेंट हैं यहाँ के या फिर आप सिटीजन हैं या फिर आपके पास TR है। उसके अलावा आपको यहाँ पे अपना ड्राइवर लाइसेंस भी अपलोड करना होता है, उसकी डिटेल्स भरनी होती हैं, ड्राइवर लाइसेंस का नंबर, एक्सपायरी डेट, ड्राइवर लाइसेंस स्टेट। और ड्राइवर लाइसेंस के अलावा आपको अपनी पे स्लिप की डिटेल्स भी भरनी होती हैं, जो ये बताता है कि आप में एबिलिटी है रेंट पे करने की या नहीं। इसके अलावा आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं, जैसे कि आपकी यूटिलिटी बिल्स या व्हीकल रजिस्ट्रेशन, रेंटल रिसिप्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट डिक्लेरेशन पे क्लिक करके उसको एक्नॉलेज करना होता है।
और इन सभी डिटेल्स के अलावा और भी डिटेल्स होती हैं जो भरनी होती हैं, जैसे कि आपके पुराने लैंडलॉर्ड का डिटेल, क्योंकि वो लोग आपके पुराने लैंडलॉर्ड से भी पूछते हैं, रिव्यू मांगते हैं कि आप एज अ टेनेंट कैसे थे, आप प्रॉपर्ली टाइम पर अपने रेंट भरते थे, आपने कोई इश्यूज तो नहीं किए। ये सारी डिटेल्स आपके पुराने लैंडलॉर्ड भरते हैं, वो एक तरीके से आपका रिव्यू देते हैं इन एजेंट्स को। उसके अलावा आपको एक रेफरेंस देना होता है, जो भी आपका यहाँ पे दोस्त है या रिलेटिव है या जो भी ऐसा कोई है जो आपका रेफरेंस देने को तैयार है, वो आपका रेफरेंस देते हैं और उनकी भी आपको काफी सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। वो यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं, वो क्या प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में वो कितना अर्न कर रहे हैं, किस पोजीशन पे हैं। एक तरीके से ये जो रेफरी होता है ये आपका गारंटी टेकर होता है, वो आपकी गारंटी लेता है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्ली रेंट भरोगे और आप भरोसेमंद इंसान हो या नहीं हो। तो ये काफी सारी डिटेल्स होती हैं जो आपको भरनी होती हैं और ये सभी डिटेल्स आप एजेंट को सबमिट करते हो। और जिस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन एजेंट को सबमिट करते हो, उसी तरह से बाकी के लोग जो वहां पे उस घर को देखने आए थे वो लोग भी अपनी सारी डिटेल्स भरते हैं। लेकिन यहाँ पे चीजें इजी नहीं होती हैं। इसके बाद ये सारी डिटेल्स जाती हैं उस घर के लैंडलॉर्ड के पास जो घर आप देखने गए हो, एंड देन वो लैंडलॉर्ड सिलेक्ट करता है कि उसको आप सब में से किसको घर रेंट पर देना है। जिसकी प्रोफाइल उसको सबसे अच्छी लगती है वो उसको ये घर रेंट पे प्रोवाइड करते हैं। और फिर जब लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट फिक्स कर लेते हैं तो उनके पास पहुंचता है लीज अग्रीमेंट, जो आपको दोबारा फिलअप करके एजेंट को देना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ आपको यहाँ पे रेंट के घर मिलते हैं। यहाँ पे लैंडलॉर्ड कहीं भी बीच में नहीं आता है, यहाँ पे सारी चीजें आप एजेंट से डील करते हो। लैंडलॉर्ड सिर्फ सिलेक्शन करता है उस इंसान का जिसको उसे यहाँ पे घर देना है, अदरवाइज आप जितनी भी डील करोगे यहाँ पे सब कुछ एजेंट से ही करोगे। एंड दिस इज हाउ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लोगों को रेंट पे घर मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, सब कुछ सेफ होता है और यहाँ पे लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि किस तरीके के लोगों को वो घर दे रहे हैं, फैमिली है या सिंगल है या फिर उनकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है, सब कुछ देखने के बाद ही यहाँ पे घर मिलता है। सो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे रेंट पे घर देखने जा रहे हो, सो कीप योर हिस्ट्री क्लीन। यहाँ पे आप अपनी पुरानी रेंटल हिस्ट्री अच्छे से रखें, प्रॉपर्ली टाइम पे रेंट भरे, घर को मेंटेन रखें, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और क्योंकि यहाँ पे रेंट पे घर लेने में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसीजर, काफी टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रहना भी जरूरी है। यहाँ पे इंस्पेक्शन एक बार नहीं होता है, एक ही घर के इंस्पेक्शन के लिए अलग अलग डेट्स होती हैं, तो कई सारे लोग आते हैं। तो बस यही है कि पेशेंस रखना है, अपनी रेंटल हिस्ट्री प्रॉपर रखें, अपनी पेइंग कैपेसिटी सही रखें, कोई भी इलीगल काम ना करे, ऐसा कोई काम ना करे कि आपकी रेंटल हिस्ट्री बिगड़े। एंड होपफुली अगर सब कुछ सही होता है तो आपको यहाँ पे घर भी रेंट पे बहुत इजीली मिल जाता है अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ सही है तो। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस लाती रहूंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं अब आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। We talk for hours.